यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई है। एल्विश यादव जो अलग अलग मामलों में घिरे, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब खबर ऐसी है कि राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राहत ऐसे मिल गई है कि राहत मिलने के बाद आज एल्विश यादव को जेल से बाहर आना है। एल्विश यादव की जमानत पर आज सुनवाई है। जिला कोर्ट ने एल्विश यादव को जमानत दे दी है। 6 दिन से नोएडा के लुक्सर जेल में बंद रखा गया एल्विश यादव को और वकीलों की हड़ताल की वजह से ऐसे दिन गुजरे कि फिर सुनवाई हो नहीं पाई थी। लेकिन जब वकीलों की हड़ताल खत्म हुई तब इस मामले पर सुनवाई हुई। एल्विश यादव की वकील की तरफ से ये कोशिश की गई कि जमानत मिल जाए और कल देर शाम ये खबर सामने आई कि एल्विश यादव की जमानत मंजूर हो गई है और आज एल्विश यादव के जेल से बाहर आने का दिन है। जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे, सवाल जवाब पुलिस की तरफ से किए गए और इन्हीं सवाल जवाबों के बाद में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद 6 दिन एल्विश यादव को जेल में ही रहना पड़ा। आज जेल से बाहर आने का दिन है। महेंद्र माही ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। महेंद्र, इस खबर को लेकर आप एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते आए हैं। एल्विश यादव को कल राहत मिल गई है, जमानत मंजूर हो गई है, आज जेल से बाहर आने का दिन। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और क्योंकि लगातार कोर्ट में हड़ताल थी नोएडा कोर्ट में, जिसके चलते जो एल्विश यादव के वकील है वो सुनवाई नहीं कर पा रहे थे। मगर कल का दिन जिस तरीके से जो उनके वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो क्लाइंट है उसकी जमानत तो हो गई, मगर अभी भी जो एल्विश यादव वो जेल के सलाखों के पीछे है। क्योंकि कल जिस तरीके से उनकी जमानत हुई थी, वहीं गुरुग्राम पुलिस ने बी वारंट कोर्ट के सामने पेश किया था तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको मंजूर कर दिया था। यानी कि अब जब नोएडा पुलिस से वो छूटे तब गुरुग्राम पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, कल कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि देखिए, होली का पर्व है तो अभी उनको जो आज इस बार जो उनकी होली है वो सलाखों के पीछे बीतनी है, क्योंकि ना कोर्ट खुलेंगे ना वकील किसकी कोई सुनवाई कर पाएंगे। गुरुग्राम पुलिस उसी मामले में उनको बी वारंट दिया था जिसमें उन्होंने सागर ठाकुर जो यूट्यूबर है उनके साथ मारपीट की थी और इसी सिलसिले में एल्विश यादव के ऊपर थाना सेक्टर 53 में यानी कि गुरुग्राम थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 3 धाराओं में। तो इसी को लेकर जो गुरुग्राम पुलिस है उसने याचिका डाली थी सूरजपुर कोर्ट में और उसको मंजूरी कर दी गई थी। यानी कि कल जो एल्विश यादव को जिनको जमानत तो मिल गई थी मगर वो फिर भी सलाखों के पीछे पूरी रात सोए और आज उन्हें जो गुरुग्राम पुलिस है वो उन्हें हिरासत में लेकर उनको अपने साथ ले जाएगी, पूछताछ करेगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि 2 दिन का छुट्टी है तो जिसके चलते उनको अभी एल्विश को जेल के पीछे ही रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अभी एल्विश यादव की मुश्किलें बरकरार है। जी महेंद्र, ये तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मतलब एल्विश यादव की जमानत को लेकर जो लोग कल लगातार बात कर रहे थे या फिर जो सपोर्टर्स थे वो खुश हो रहे थे, उनके लिए तो झटके वाली खबर है, या फिर एल्विश का परिवार जो कि इंतजार कर रहा था कि एल्विश की वापसी हो जाएगी। महेंद्र माही बता रहे हैं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि एल्विश यादव की जमानत मंजूर तो हो गई है, लेकिन आज नोएडा पुलिस से राहत मिलेगी तो उधर गुरुग्राम पुलिस हिरासत में ले लेगी और गुरुग्राम पुलिस मैक्सटन के साथ पिटाई के जो वीडियो सामने आया था उस सिलसिले में अब गुरुग्राम पुलिस हिरासत में ले लेगी और हिरासत में लेने के बाद वो जो पूरा प्रोसेस होगा, कोर्ट में पेश किया जाना, फिर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील रखा जाना और आज चूंकि शनिवार का दिन है तो महेंद्र माही बता रहे। और ये कितने बजे होगा लगभग महेंद्र? आप कह रहे हैं नोएडा पुलिस यहाँ से तो जमानत मिल जाएगी, लेकिन उधर गुरुग्राम पुलिस क्या हाथों हाथ हिरासत में ले लेगी और फिर गुरुग्राम लेकर चली जाएगी? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास जो गुरुग्राम पुलिस है वो एल्विश यादव को कहीं ना कहीं अपने साथ हिरासत में ले सकती है। क्योंकि कल जिस तरीके से जो उनके वकील है वो कह रहे थे कि जो नोएडा पुलिस ने जो तमाम धाराएं लगाई थी, चाहे एनडीपीएस एक्ट की बात करें या तमाम वन जीवन एक्ट की बात करें, उस तमाम धाराओं में उनको जमानत मिल गई है। कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि पर्याप्त एविडेंस नोएडा पुलिस ने कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाए थे, जिसके बाद जो कोर्ट ने उनको 50-50 हज़ार के 2 बॉन्ड के साथ उनको जमानत दे दी थी। उसके बाद क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही कहा था कि हमें जो एल्विश यादव को उसकी रिमांड चाहिए मैक्सटन ठाकुर के वाले मामले में, तो उन्होंने बी वारंट कोर्ट में डाला था जो कि एक्सेप्ट कर ली गई थी। उसके बाद जिस तरीके से कल पूरी देर रात हो गई थी, जो प्रोसीजर होता है यानी कि जमानत के बाद जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी, तो पूरी रात एल्विश यादव ने जेल में बिताया था। मगर इसी बीच जो
गुरुग्राम पुलिस ने वारंट डाला था, बी वारंट डाला था, उसको कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया था। यानी कि जहां एक तरफ वो नोएडा कोर्ट से बाहर नोएडा जेल से बाहर निकलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें गुरुग्राम जो पुलिस है वो अपने साथ हिरासत में रख लेगी और कहीं ना कहीं जो सागर ठाकुर वाला मामला है उसको अब पूछताछ के लिए करेगी। क्योंकि देखिए जो एलवी यादव के ऊपर धाराएं लगी थी गुरुग्राम पुलिस ने, वो बेशक बेलेवल है, मगर कोर्ट और जो क्या नाम है तमाम चीजें हैं वो होली के दिन बंद रहेंगी। तो इसलिए जो एल्विस यादव है उनकी जो मुश्किलें हैं अभी बरकरार हैं। इस बार जो उनकी होली होगी वो सलाखों के पीछे ही होगी। और जो उनके वकील भी कह रहे हैं, जो हमारी कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था देखिए हमारी तरफ से जो एक्ट लगाए गए थे, यानी कि जो नोएडा पुलिस ने तमाम एक्ट लगाए थे उस पे वो बाइज्जत रिहा हो गए हैं, मगर जो गुरुग्राम वाला मैटर है उसमें भी वारंट एक्सेप्ट कर लिया गया है। उस पर पूरी पूछताछ की जाएगी, चाहे हम मैस्टन ठाकुर की बात करें, एल्विस की बात करें, एल्विस के तो उन तमाम साथियों की बात करें जो जो उस लड़ाई में शामिल थे, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की थी, उसके बाद वो कहाँ गए थे, वो तमाम पूरी चीज उस पर रिक्रिएट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार एल्विस यादव को जो उसके तमाम जो फैन है या तमाम जो उसके शुभचिंतक है या ये उनकी फैमिली वाले के लिए, अभी वो जिस तरीके से कल खुश हो रहे थे कि जमानत मिल गई, मगर उसके साथ एक तरफ जमानत मिली तो दूसरी तरफ यानी कि दूसरी राज्य पुलिस ने उसको हिरासत में ले गई। जी महेंद्र ने बड़ी जानकारी दी है। महेंद्र आप रहिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें जल्दी से अपडेट में दे दूं। महेंद्र वहीं बता रहे हैं कि एल्विस यादव जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत के लिए अर्जी एल्विस यादव के वकील ने लगाई, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते अर्जी पर सुनवाई हो नहीं पाई। फिर जब वकीलों की हड़ताल खत्म हुई, अर्जी पर सुनवाई हुई, जमानत जरूर मिल गई एल्विस यादव को। और एल्विस यादव के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने काफी खुशी भी मनाई, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, उससे ठीक पहले जमानत मिलना राहत की बात थी। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले कि महेंद्र माही बता रहे हैं कि एल्विस यादव यहाँ नोएडा पुलिस से तो राहत मिलेगी, जमानत पर जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उधर गुरुग्राम पुलिस तुरंत हिरासत में ले लेगी सागर ठाकुर, जो यूट्यूबर है सागर ठाकुर उर्फ मैक्सन, जिसके साथ मारपिटाई हुई, वीडियो सामने आया और फिर एफआईआर गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की थी। और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद हालांकि दोनों में भाईचारे की तस्वीरें सामने आ गई थी, यानी कि दोनों की सुलह हो गई थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस आज हिरासत में ले लेगी। और फिर चूंकि छुट्टी है होली की और फिर रविवार भी है, तो कोर्ट में मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस बार होली एल्विस यादव को जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारनी होगी। शुक्रिया।